रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को लेकर एक अहम और दूरगामी पहल सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को फ्लाईओवर और आसपास के इलाकों का औचित्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एलिवेटेड रोड के नीचे खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग, ट्रैफिक जाम की अस्थायी समस्या के समाधान और खेल व जन सुविधाओं के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। संजय सेठ ने कहा कि रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण से इलाके की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम काफी हद तक खत्म हुई है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि करीब 10,000 स्क्वायर फीट खाली जमीन पर वॉकिंग ट्रैक, हरियाली पार्क और ओपन जिम विकसित करने का प्रस्ताव NHAI को दिया गया है। इसके साथ ही फ्लाईओवर के नीचे स्थित अंडरपास में इंडोर खेल परिसर विकसित करने की योजना है, जिससे बच्चों और युवाओं को सुरक्षित खेल का अवसर मिलेगा। नागा बाबा खटाल और राजभवन क्षेत्र में जाम की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए अंडरपास और सबवे सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, ये एलिवेटेड रोड, मैं तो आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि रातू रोड की जो जाम की समस्या थी वो पूरी तरह मुक्त हो गया रातू रोड। और इस रोड पे रोजाना लगभग से 5 लाख लोग ग्रामीण इलाकों से आना जाना, और बहुत गफ एरिया है। दशकों से ये मांग रही थी कि भाई यहाँ फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, बन गया। अब बहुत आकर्षक बना है, बहुत सुंदर बना है। नीचे का स्पेस बहुत खाली है। यहाँ रातू रोड में कोई खेलने का मैदान बचा नहीं है। ये 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है। उसके अंदर NH के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पर अगर पार्क डेवलप हो जाता है तो 10,000 स्क्वायर फीट में वॉकिंग ट्रैक बन जाए, अच्छी ग्रीनरी हो जाए, हम अपनी तरफ से ओपन जिम लगा देंगे और एक आकर्षक हो जाएगा। 10,000 स्क्वायर फीट लोगों को टहलने के लिए, योगा करना है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और 2 अंडरपास है इसके ठीक ही पीछे। दोनों अंडरपास में कोई काम नहीं है। रोजाना हम सबको रोजाना कंप्लेन आ रही है कि अवैध रूप की गाड़ियां खड़ी रह रही हैं, नशेबाजी। अभी जब आप लोग आए तो वहाँ नशेबाज लोग जुटे हुए थे, तो वो आगे आने वाले दिनों में वो स्थान खतरनाक हो जाएगा। तो हमने ये प्रपोजल दिया है कि एक तो हम लोग मुड़ने के लिए हम लोग छोड़ दें एक, लेकिन जो दूसरा लगभग 3-3,500 स्क्वायर फीट का एक जो सबवे है उसमें अगर हम लोग, झारखंड ओलंपिक संघ के लोग भी आए हैं, झारखंड ओलंपिक संघ को हम लोग देकर इंडोर खेल, चाहे कोई टेबल टेनिस हो जाए, कोई बैडमिंटन हो जाए, जैसा पटना में हुआ है, अहमदाबाद में भी हुआ है, वैसे ही अगर इस यहाँ हो जाए। और झारखंड ओलंपिक संघ तैयार है कि वो खर्चा वो करेंगे, कैसे वहाँ उसको मेंटेन करना है, बिजली है, पानी है, फिर उसके बाद अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो वो डेवलप हो जाएगा। तो रातू रोड में खेलने का मैदान तो बचा नहीं कोई। अब बच्चे जाएं कहाँ? अच्छा, ऐसा सच वो भी प्रॉब्लम नहीं कि बहुत स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो वो गाड़ियां तो ऊपर से निकल रही हैं। ये जो ट्रैफिक है, ये नीचे का ट्रैफिक है, मोहल्ले का ट्रैफिक है। तो बच्चों के लिए कोई रिस्क भी नहीं है। आराम से बच्चे शाम को आके यहाँ टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेल सकते हैं, और दोनों तरफ से नेट से घेर के और उसको बढ़िया से आकर्षक रूप से हमने कहा हम ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जनहित के लिए बड़ा काम है। तो ये 2 जो अंडरपास है 2, और ये ओपन स्पेस है। आगे नागा बाबा खटाल के पास भी स्पेस है, वहां भी हम देखने जा रहे हैं। नागा बाबा राजभवन के सामने जब हम उतरते हैं तो उतरने पे लगातार जाम रहता है। पिछले जब से ये उद्घाटन हुआ तब से रोजाना यही है कि जाम है। वहाँ टेम्पो चालक या आप सब लोग जाम कर देते हैं। कितने मरतबा ट्रैफिक पुलिस को हमने कहा, लेकिन फिर भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो मेरा वो प्रपोजल है कि जैसे पटना में भी है प्रगति मैदान, वहां जैसे हम उतरे, राजभवन उतरे, तो वो सबवे नीचे बन जाए, तो वो अंडर नीचे से ही पार हो जाए। राजभवन से किसी को इस पे एलिवेटेड रोड पे चढ़ना है तो वो ऊपर से नहीं आएगा,
वो नीचे से सबवे से निकल के ऊपर चल जाएगा। ऊपर का ट्रैफिक सीधे कचहरी बढ़ जाएगा। जिसको इस फ्लाईओवर से जाकर उतरना या चढ़ना है तो सबवे से चलेगा। तो फिजिकली अपना लोग इंजीनियरिंग देखेंगे कैसे वहां पर व्यवस्था हो सकती है। वो फिर परमानेंट इलाज हो जाएगा, कहीं कोई जाम नहीं होगा और ट्रैफिक भी स्मूथ होगा। तो आज इसीलिए निरीक्षण करने हम सब आए हैं। और रांची शहर के दो नितिन गडकरी जी ने बड़ा काम किया है। एक तो विकास पे, जैसे हम रिंग रोड से उतरते हैं जो आगे 4 लेन है, उस पे जाने के लिए बहुत चारों तरफ ट्रैफिक है। वहां पर फ्लाईओवर बन रहा है, 2 वे बन रहा है, वही बन रहा है। वो जिसको सीधे जाना, जिसको हजारीबाग की तरफ जाना है, वो एक फ्लाईओवर बन रहा है। एक रामपुर में जैसे रिंग रोड से निकले और चारों तरफ बड़ा चौराहा है, रोजाना वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां टनल बन रहा है। ये दोनों हो गया, बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा।